इस साल हमने अपने देश में एक स्टेट को बुरी तरह से जलते हुए देखा है। एथनिक वायलेंस के मामले इतने बढ़ गए और इतने घिनौने हो गए थे कि पूरा देश सहम के रह गया था। जी हाँ, यहाँ हम बात मणिपुर स्टेट की ही कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मामले इतने हाथ से बाहर हो गए थे कि सुप्रीम कोर्ट को ही अंत में इन्वॉल्व होना पड़ा। इस मामले की जांच करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने एक कमेटी अपॉइंट की थी, which is headed by Justice Geeta Mittal and consists of Justices Shalini P. Joshi and Asha Menon, जो कि मणिपुर में एथनिक वायलेंस के आफ्टरमैथ की जांच कर रही है और उससे जुड़े सुझाव सुप्रीम कोर्ट को दे रही है। इस कमेटी ने अपने 13वीं रिपोर्ट में बहुत ही शॉकिंग बातें रिवील की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया गया था और उसी को लेकर पिटिशनर्स की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेस और स्टेट की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले हैं, जिससे CJI चंद्रचूड़ भी काफी हैरान दिखे हैं। क्या था ये पूरा मामला और इतने हीटेड आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद इस मामले में CJI ने क्या ऑर्डर्स पास किए हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पर इन सबसे पहले इस रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया था जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जितना ये एथनिक वायलेंस का मामला रूह को सहमा देने वाला था, उससे ज्यादा इस मामले में एक न्यू डेवलपमेंट ने लोगों को चौंका के रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी ने ये पाया कि इस एथनिक वायलेंस में, जो कि माइती और कुकी कम्युनिटी के बीच हुआ था, उसमें 175 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इन 175 बॉडीज में से 169 वर आइडेंटिफाइड विद 81 क्लेम्ड एंड 88 अनक्लेम्ड। अनक्लेम्ड बॉडीज में से मेजॉरिटी कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि मणिपुर की एक माइनॉरिटी सेक्शन है। जितना ये नंबर हमारे लिए शॉकिंग है, उससे ज्यादा आप ये बात सुनकर चौंक जाएंगे कि स्टेट में मौजूद कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने विक्टिम्स के रिलेटिव्स को फोर्स किया है कि वे लास्ट राइट्स के लिए बॉडी को क्लेम ना करे। अब आप ही सोचिए, इतनी दर्दनाक मौत के बावजूद उन्हें अंत में शांति भी मिलने में दिक्कतें आ रही है। तो ये सब हमारे ऊपर उंगलियां उठवाती है कि एज अ सोसाइटी वी हैव फेल्ड। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की हियरिंग के दौरान CJI चंद्रचूड़ की बेंच, जिसमें कि जस्टिसेस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, ने लोगों का ध्यान इस रिपोर्ट की तरफ आकर्षित किया एंड स्टेटेड The next of kin of those bodies identified are willing to claim bodies, but certain civil society organizations are preventing them. The state government has identified 9 burial sites. Burial can't be outside these sites. The civil societies are insisting that burial should be in some unidentified sites, which is creating tension. हालांकि इस रिपोर्ट से petitioners ने ऑब्जेक्शन ले लिया, ये दावा करते हुए कि उनके साथ ये रिपोर्ट शेयर नहीं की गई है और इसे सीधा मीडिया में लीक कर दिया गया है। सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेस ने बेंच को बताया कि इस मामले में सेंटर, स्टेट और ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच एक मीटिंग हुई है, जिसमें लोग सहमति पर आए हैं और इसी वजह से गोंजाल्वेस ने बेंच से विनती की है कि वे इस मामले में कोई ऑर्डर्स अभी पास ना करें। मणिपुर के अटॉर्नी जनरल ने भी बेंच को इस मीटिंग के बारे में बताते हुए कहा है कि कुछ और टाइम मिलेगा तो इंस्ट्रक्शंस लाए जा सकते हैं। हालांकि ये सब सुनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि वे कुछ ऑर्डर्स पास करेंगे। इस पॉइंट पर फिर गोंजाल्वेस ने बेंच से कहा, वी वांट टू नो द 9 साइट। हालांकि इस डिमांड से सॉलिसिटर जनरल मेहता बहुत नाराज हुए और गोंजाल्वेस से सवाल करते हुए पूछा, वो आर वी। SG ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस में दिक्कतें पैदा कर रही है, जबकि विक्टिम के फैमिलीज बॉडीज को क्लेम करना चाहते हैं। इस पॉइंट पर फिर गोंजाल्वेस ने ये साफ कहा कि वे विक्टिम्स के रिलेटिव्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और SG बस उन्हें बुली कर रहे हैं, स्टेटिंग डोंट बुली अस द ट्राइबल्स। इस पॉइंट पर हालांकि SG मेहता ने ये क्लियर किया कि वे किसी को बुली नहीं कर रहे हैं और बस उन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ है जो काम में बाधा डाल रही हैं। CJI ने इस पॉइंट पर खुद ओरली कहा फिर कि वे इस मामले में किसी को रोक पैदा करने नहीं देंगे एंड विल नॉट अलाउ टू कीप द पॉट बॉइलिंग ओवर द डेड बॉडीज। गोंजाल्वेस ने बेंच को समझाते हुए कहा कि ट्राइबल कस्टम्स के हिसाब से सारे बॉडीज कलेक्टिवली एक ही ग्रेव में दफन किए जाते हैं। इस पॉइंट पर एक दूसरे पिटिशनर की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने भी बेंच से ये दरखास्त की है कि वे ट्रेडिशन के हिसाब से ही लोगों की लास्ट राइट्स को रेस्पेक्टफुली करे, जिससे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अग्री किया है। मेहता ने बेंच से निवेदन भी किया है कि वे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को बरियल के मामले में इंटरफेयर ना करने दे, स्टेटिंग इफ द नेक्स्ट ऑफ किन wants to take the bodies, these groups threaten them. My lords, we say if the next of kin wants to take the dead body, then nobody would
कम इन द वे, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया है। हालांकि हियरिंग के अंत तक गोंजाल्विस और मेहता में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने मिले, क्योंकि एसजी तुषार मेहता इस हियरिंग के समय बहुत ही अग्रेसिव दिखे अपने व्यूज में। गोंजाल्विस ने उन्हें फटकारते हुए कहा, Have some shame, solicitor. Why are you aggressive with the victims? हालांकि इसका पलट जवाब देते हुए एसजी मेहता ने जवाब दिया, My friend should understand that he is not in जंतर मंतर. I know what is his problem. इसी के साथ साथ सीनियर एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा, जो कि जजेस कमेटी की ओर से मौजूद थी, ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को ये बताया कि कुछ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के सामने खाली कॉफिन्स रख दिए थे, जिससे उनके काम में बाधा आ रही है। सीजीआई ने इस मामले में ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा ऐसी हरकतों पर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया और ऑर्डर दिया कि खाली कॉफिन्स को हटाया जाए। इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कुछ डायरेक्शंस पास किए हैं, which are as followed. The next of kin of the bodies which have been identified and claimed may carry out the performance of last rites of bodies at any of the identified 9 sites without interference from third parties. The state authority shall intimate the next of kin of the identified bodies. This exercise shall be done by next Monday. As regards bodies identified but not claimed, state administration shall issue communication to the next of kin by next Monday. The state is permitted to carry out burial cremation of unidentified bodies with due observance of religious rites. The collector and SP shall be at liberty to take appropriate steps for the maintenance of law and order so that burial last rites happen in an orderly fashion. The state shall ensure drawing of DNA samples which weren't drawn during autopsy. The state is at liberty to issue a public notice stating that if bodies which are identified aren't claimed within 1 week, the state will be at liberty to carry out last rites. A grievance has been raised that several bodies are lying in Imphal. State administration shall take facilitative steps so that next of kins in relief camps or otherwise can accept bodies for last rites. We direct the Chief Secretary and State Administration shall take appropriate steps in this regard. मणिपुर में हुई हिंसा ने पूरे देश को हिला दिया था और अब उनके विक्टिम्स के साथ ऐसा होना हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इन ऑर्डर्स का पालन होगा और डेड बॉडीज को रिस्पेक्टफुली बरी किया जाएगा। इस मामले की लीगल न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।